ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में संगठन में हुए श्लोक टेस्ट के प्रश्न का जवाब देते हैं। ग्रुप ए का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर शब्दों में बताएं। पहला प्रश्न है, संगम युग में कितने वर्णों की रचना हुई है? संगम युग में कितने वर्णों की रचना हुई है? उत्तर है में 4 वर्णों को भगवान ने बताया। दूसरा प्रश्न है, वह स्वर्ग प्लस वैकुंठ के 21 जन्म सतयुग त्रेतायुगी आधा कल्प में कर्मों में नहीं बनता। तीसरा प्रश्न है, डैश डैश श्लोक में कर्मों से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। डैश डैश श्लोक में कर्मों से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। उत्तर है संगम युगी मनुष्य लोक में। संगम युगी मनुष्य लोक में चौथे अध्याय का 12वां श्लोक, श्लोक नंबर 12, इसमें बात आई है असंभव को संभव करता पुरुषोत्तम संगम युगी लोक में। आगे जो भावार्थ में शब्द लिखा हुआ है, मनुष्य लोक में कर्मन से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है, उसका क्लैरिफिकेशन पहले ही लिखा हुआ है, असंभव को संभव करता पुरुषोत्तम संगम युगी लोक। चौथा प्रश्न है, भगवद गीता में उल्लेखित 4 वर्णों के नाम बताएं। भगवद गीता में उल्लेखित 4 वर्णों के नाम बताएं। उत्तर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। भगवद गीता का 18वां अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 41 में इसका उत्तर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के कर्म आत्मभाव से पैदा हुए गुणों से प्रकृष्टतया बटे हुए हैं। 5वां प्रश्न है, कर्मों के बंधन में लिंपायमान न होने के लिए किस फूल से तुलना की है? कर्मों के बंधन में लिंपायमान न होने के लिए किस फूल से तुलना की है? इसका उत्तर है कमल का फूल। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक,
अध्याय 5 श्लोक नंबर 10। इसमें उल्लेख आया है, परम ब्रह्म आश्रयी आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह मलिन पानी से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में बताएं। पहला प्रश्न है, भगवान किन्हें और कब अपनाते हैं? भगवान किन्हें और कब अपनाते हैं? उत्तर है, जो जैसे संबंधों से भगवान को समर्पित होते हैं, उनको उसी नजदीकी संबंध से भगवान अपनाते हैं। जो जैसे संबंधों से भगवान को समर्पित होते हैं, उनको उसी नजदीकी संबंध से भगवान अपनाते हैं। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 11, इससे संबंधित प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, संगम युग में कर्मों की सफलता कब हो सकती है? संगम युग में कर्मों की सफलता कब हो सकती है? श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12 से संबंधित प्रश्न है। उत्तर है इसका, पुरुषोत्तम संगम युगी लोक में कर्मों की सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, क्योंकि यहाँ मननशील मनुपुत्र रूप मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। उत्तर दोबारा, पुरुषोत्तम संगम युगी लोक में कर्मों की सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, क्योंकि यहाँ मननशील मनुपुत्र रूप मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। इस श्लोक को समझने के लिए हमने इस बात को समझा था, जैसे तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, उसमें जो बात आई है यज्ञ सेवा की, यज्ञ सेवा ही इष्ट कामनाओं की कामधेनु है। यहाँ भी इस बात का उल्लेख आया है इस श्लोक में, कर्मों की सफलता के इच्छुक। यहाँ संगमयुगी मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है और उसका तरीका है यज्ञ सेवा। अगला है तीसरा प्रश्न, भगवान के किस कार्य का लोग अनुसरण करते हैं, इसके लिए क्या गाया है? भगवान के किस कार्य का लोग अनुसरण करते हैं, इसके लिए क्या गाया है? चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, श्लोक नंबर 11, इसमें इस बात का उल्लेख है, भगवान के द्वारा डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे अर्थात भगवान के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। भगवान के द्वारा डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे अर्थात भगवान के मार्ग का अनुसरण करते हैं, और इसके लिए भगवान के द्वारा, जैसे इस श्लोक में पहले अभी अभी उल्लेख देखा,
कि सब फाउंडेशन भगवान के द्वारा डाला जाता है और सभी संसारी लोग भी इसका अनुकरण करते हैं। तीसरे अध्याय में भी इसका उल्लेख आया था, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यहाँ पर खास तो भगवान के अपनाने की बात का संदर्भ था चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, और इसके लिए सुभाषित भी है, गाया हुआ है, महाजनेन एन गतः स पंथ। भगवान के मार्ग का, कार्य का, श्रेष्ठतम परंपराओं का अनुसरण करते हैं लोग, उसके लिए सुभाषित है, गाते भी है, महाजनेन एन गतः स पंथ। अगला प्रश्न है चौथा, भगवान 4 वर्णों की रचना किस अनुसार और कब निर्धारित करते हैं? भगवान 4 वर्णों की रचना किस अनुसार और कब निर्धारित करते हैं? चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, श्लोक नंबर 13। उत्तर है, हर व्यक्ति के भावानुकूल भगवान ने पुरुषोत्तम संगम युग में हुए गुण और कर्म के विभाग अनुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। उत्तर दोबारा, श्लोक नंबर 13 से संबंधित प्रश्न था ये, हर व्यक्ति के भावानुकूल भगवान ने पुरुषोत्तम संगम युग में हुए गुण और कर्म के विभाग अनुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। भावार्थ में भी इसी बात का उल्लेख है कि कल्प या चतुर्युगी पहले भी हर व्यक्ति के भावानुकूल मैंने पुरुषोत्तम संगम युग में हुए गुण और कर्म के विभाग अनुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। अगला प्रश्न है 5वां, भगवान को किन विशेषताओं के आधार से जानना चाहिए? भगवान को किन विशेषताओं के आधार से जानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए? उत्तर है श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 14, इससे संबंधित प्रश्न है ये। इसका उत्तर है, भगवान को न कर्मों का बंधन है, न कर्म के फल में इच्छा है, इसे भली भांति मंथन करके सदाकाल निर्लिप्त रूप को जानना चाहिए। भगवान को न कर्मों का बंधन है, न कर्म फल में इच्छा है, इसे भली भांति मंथन करके सदाकाल निर्लिप्त रूप को जानना चाहिए। श्लोक के भावार्थ में भी यही बात आई है, न मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है। ऐसे जो भली भांति मंथन करके मुझ सदाकाल निर्लिप्त को जान लेता है, और उसका आगे तो इसका समाधान बताया कि ऐसे जो जानते हैं वो स्वयं भी कर्मों के बंधन में नहीं बनते। और इसी से संबंधित हमने कई श्लोक देखे थे, जैसे 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9, इसमें भगवान के कर्मों से संबंधित एक उदाहरण बताया कि वह उदासीन समान कर्म करते हैं, कर्मों में अनासक्त भी है और उदासीन की समान अर्थात साक्षी होकर के रहते हैं कर्मों में। अगला 6वां प्रश्न है, भगवान के कर्मों की खासियत जानने से मनुष्य को क्या प्राप्ति होगी?
भगवान के कर्मों की खासियत को जानने से मनुष्य को क्या प्राप्ति होगी। 14वें श्लोक से ही संबंधित प्रश्न है ये भी। अभी उत्तर भी जोड़ के बता दिया था। निर्लिप्त भगवान को जानने से वह मनुष्य 21 जन्मों के लिए कर्मों के बंधन में नहीं बनता। निर्लिप्त भगवान को जानने से वह मनुष्य 21 जन्मों के लिए कर्मों के बंधन में नहीं बनता। 21 जन्मों का स्पष्टीकरण ग्रुप ए के प्रश्नों में देखा था। स्वर्ग प्लस वैकुंठ के 21 जन्म, वहां सुखी रहता है। श्लोक का भावार्थ समझते समय सार समझा था कि भगवान इस सृष्टि पर आकर के भी कमल फूल की तरह बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। कोई भी प्रकार के कर्मों का उनके ऊपर असर नहीं होता। जैसे कमल फूल पर मलिन पानी का या कीचड़ का असर नहीं होता है, इस तरह भगवान भी अनासक्त है। तो इसे ज्ञान के आधार से मंथन करके जितना बुद्धि से गहराई से समझेंगे तो कर्मों की रीति समझ में आएगी और ऐसे पुरुषार्थी स्वयं भी कर्मों के बंधन में नहीं बनते हैं, अर्थात उतना ही ऊंची स्टेज में पहुंचेंगे, सुखी रहेंगे। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताएं। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताएं। पहला है कांक्षन्तः। कांक्षन्तः अर्थात इच्छुक। चौथे अध्याय का 12वां श्लोक, श्लोक नंबर 12, इसमें शब्द है कांक्षन्त और यहाँ हिंदी शब्द में आया था सफलता के इच्छुक, तो कांक्षन्त अर्थात इच्छुक। दूसरा है प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते अर्थात हिंदी शब्द है समर्पित। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, श्लोक नंबर 11, या भगवान के प्रति समर्पित होने की जो बात का उल्लेख आया है, भगवान को अपनाने की बात से संबंधित प्रपद्यन्ते अर्थात समर्पित। तीसरा है चातुर्वर्ण्यम। चातुर्वर्ण्यम अर्थात 4 वर्णों को। श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13 से संबंधित शब्द था चातुर्वर्ण्यम अर्थात 4 वर्णों को। चौथा शब्द है बध्यते। चौथा शब्द है बध्यते अर्थात बंधता। श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 14 में आया हुआ शब्द है न बध्यते अर्थात नहीं बनता। पांचवा है क्षिप्रम। क्षिप्रम अर्थात शीघ्र। चौथे अध्याय का 12वां श्लोक, श्लोक नंबर 12, इसमें उल्लेख है क्षिप्रम अर्थात शीघ्र। ग्रुप डी के प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला है भगवान उदासीन की भांति रहते हैं अथवा कमल फूल मलिन पानी से लिंपायमान नहीं होता। यहाँ हो सकता है कईयों को कंफ्यूजन हुई होगी क्योंकि हमने रेफरेंस में श्लोक लिए थे। जैसे उदासीन की भांति रहते हैं तो 9वें अध्याय का 9वें श्लोक में उल्लेख है, और कमल फूल मलिन पानी से लिंपायमान नहीं होता तो इसके लिए 5वें अध्याय का 10वें श्लोक में इसका उल्लेख है। लेकिन ये श्लोक तो हमने रेफरेंस में लिए थे और मूल श्लोक प्रश्न के लिए था चौथे अध्याय का 14वां श्लोक,
श्लोक नंबर 14, जिसमें इस हफ्ते श्लोक था भगवान के कर्मों की विशेषता के लिए। और ये 2 श्लोक तो रेफरेंस में लिए थे जिनमें इन बातों का उल्लेख है। तो उत्तर में श्लोक है 4थे अध्याय का 14वां श्लोक, श्लोक नंबर 14। श्लोक है न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थात न मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है। ऐसे जो भली भांति मंथन करके मुझ सदाकाल निर्लिप्त को जान लेता है, वह स्वर्ग प्लस वैकुंठ के 21 जन्म अर्थात सतयुग त्रेतायुगी आधा कल्प कर्मों में नहीं बंधता, वहां सुखी ही रहता है। अगला प्रश्न है दूसरा, संगम युग में ही सबका भाग्य फिक्स होता है। संगम युग में ही सबका भाग्य फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो बात है, संगम युग में ही भगवान ने 4 वर्णों को रचा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अर्थात कौन किस कैटेगरी में जाएगा, उनके कर्मों के गुणों के आधार से संगम युग में ही इन सब बातों की सेटिंग रचना भगवान के द्वारा होती है, सभी आत्माओं के कर्म, भाव और गुणों के आधार से। इसलिए प्रश्न है संगम युग में ही सबका भाग्य फिक्स होता है। उत्तर में श्लोक नंबर है 4थे अध्याय का 13वां श्लोक, श्लोक नंबर 13। श्लोक है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। अर्थात कल्प या चतुर्युगी पहले भी हर व्यक्ति के भावानुकूल मैंने पुरुषोत्तम संगम युग में हुए गुण और कर्म के विभाग अनुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। उसका मेरी श्रीमत से मेरे समान बने ज्योतिर्लिंग रूप अव्यक्त मूर्ति के कर्ता होने पर भी सदाशिव ज्योति अकर्ता, अभोक्ता, अगर्भ, अजन्मा, अनासक्त एवं निर्विकारी मुझ अक्षर अमोघ वीर्य को मूर्तिमान भोगी आत्मा महादेव शंकर समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न है संगम युग में ही देव यज्ञ सेवा से फायदा। संगम युग में ही देव यज्ञ सेवा से फायदा। यहाँ पर यज्ञ सेवा के महत्व से संबंधित श्लोक था और साथ साथ ही ये श्लोक संगम युग में मनुष्य से देवता बनते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं एक ही जन्म में, उससे कैसे ऊंचे चढ़ते हैं, उससे संबंधित श्लोक है 4थे अध्याय का 12वां श्लोक, श्लोक नंबर 12। श्लोक है कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस असंभव को संभव करता पुरुषोत्तम संगमयुगी लोक में कर्मों की सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, क्योंकि यही साक्षात मननशील मनु के पुत्र मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है, देवलोक या नरक लोक अथवा पृथ्वी लोक में नहीं। चौथा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
भक्ति मार्ग में गाया हुआ है। आगे इस श्लोक में, इस उल्लेख में भगवान के प्रति सर्व संबंधों की बात आती है। और इस हफ्ते हमने पढ़े हुए श्लोकों में भगवान को संबंध जोड़ना भगवान से, उसका उल्लेख आया हुआ है कि जो जैसे भगवान से संबंध जोड़ते हैं, समर्पित होते हैं, भगवान भी उन्हें वैसे ही अपनाते हैं। तो भक्ति मार्ग के इस उल्लेख के लिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आगे इसमें जो उल्लेख है त्वमेव सखा बंधु त्वमेव सर्वम मम देव देव, तो इससे संबंधित श्लोक है चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, श्लोक नंबर 11। श्लोक है, ए यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अर्थात जो जैसे संबंधों से मुझको समर्पित होते हैं, उनको उसी नजदीकी संबंध से मैं अपनाता हूं। हे पृथ्वीपति, अच्छे लोग मेरी डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं। गाते भी है, महाजनेन एन गतः स पंथा। इस तरह से इस हफ्ते के श्लोक टेस्ट का जवाब हो गए ये। इस हफ्ते बीच में कम भी हो गए थे दिन, इसलिए टेस्ट में प्रश्न भी कम थे। अभी आगे बेसिक कोर्स जो अभी तक हमने सुना समझा है, उससे संबंधित ही शिव बाबा के द्वारा बोले गए मुरलियों में आए हुए कुछ उल्लेख है, जिसे हम अभी देखेंगे। सबसे पहले VCD नंबर 287, VCD नंबर 287 23 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसमें बात है गीता के खंडन के संबंध में। जब मनुष्य ज्यादा तमो प्रधान होते गए तो कलाकारी खत्म होने लगी, चित्रकला खलास हुई और मुंहबक्का होने लगे। जैसे जैसे मुंहबक्का बनते गए वैसे वैसे उनके इंटरप्रिटेशन में गलती आती है। एक एक शास्त्र की अनेक प्रकार की टीकाएं बनने लगी। जैसे गीता है, गीता की सैकड़ों टीकाएं हो गई, सैकड़ों प्रकार के अर्थ हो गए, एक अर्थ नहीं मिलता दूसरे से, तो अनेक मतें हो गई ना। अनेक मतों से आदमी विभ्रम में पड़ जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आखिर सत्य क्या है? बाप आकर के कहते हैं ये दुनिया में जो कुछ भी सुनाया जा रहा है वो सारा झूठ बन चुका है। अब कलयुग के अंत में तो ये हाल हो गया है कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, खाना पीना, बोलना, रहना, खाना चलना, सब कुछ झूठ हो गया। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो बाप आकर इस झूठ खंड का खुलासा करते हैं और सचखंड की स्थापना। पहले क्या करते हैं? मन बुद्धि में पहले सचखंड की स्थापना करते हैं कि झूठ खंड को खलास करते हैं। ज्यों ज्यों सच्चाई की स्थापना होती जाएगी त्यों त्यों झूठ अपने आप खलास होता जाएगा। तो ये भक्ति मार्ग का अंश है। शास्त्रों में ये जो दंत कथाएं लिखी हुई है वो मनुष्यों की लिखी हुई। तो बाप कहते हैं मनुष्यों द्वारा बनाए हुए इन शास्त्रों को पढ़ करके क्या करेंगे? दुर्गति को पाएंगे, उनसे कल्याण होता नहीं।
अच्छा, नहीं हुआ कल्याण। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2930, वीसीडी नंबर 2930, 24 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इसमें उल्लेख है गीता के टीकाओं का, तो इससे संबंधित शिव बाबा ने क्या बोला है उसे देखते हैं। उपनिषदों का जो विस्तार हुआ तो फिर वो उन्होंने पुराण बना दिए। तो ये जो भी विस्तार है वो सारा भूसा है। क्या है? ये जो गीता का भी इंटरप्रिटेशन किया ना, कितने इंटरप्रिटेशन किए, कितनी व्याख्याएं हुई, कितने लोगों ने किए हैं? हाँ, 108 से भी जास्ती टीकाएं हो चुकी हैं। हाँ, और सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना रहा। तो ये जितना विस्तार में जाते हैं, ढेर के ढेर मनुष्य है, तुंडे तुंडे मथुर मन्ना जिनकी बुद्धि में भरा हुआ है, तो वो भूसा हो गया या सार हुआ? भूसा हुआ। तो ये सब निकाल दिए, है ना। ये गुरुओं को भी अभी गोली मारो, जो गुरु बन करके बैठे हैं, गुरु घंटाल है। गोली मारो माने ज्ञान की गोली मारो, ऐसे नहीं तुम बंदूक की गोली मार दो उनको। हाँ, जो बाप गोली मारना सिखाते हैं सो मारो। हाँ, और गोली तो मारने की नहीं है। कौन सी? वो बंदूक की गोली, लोहे की नहीं। परंतु शास्त्रवादियों ने जो लिख दिया है क्या लिख दिया है कि गुरुओं को गोली मारो। तो गोली मारो को माने इनको छोड़ दो, लिखा हुआ है ना, है। अरे जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, उनको ये मालूम होगा कि गीता में भगवान वाच क्या है। क्या? इन वेद ग्रंथ शास्त्रों से मेरे को कोई नहीं मिलता, जप तप दान पुण्य से मेरे को कोई नहीं मिलता। ये तो गीता में लिखा हुआ है ना। और जो लिखा हुआ है वो किसकी बोली हुई बात लिखी? भगवान वाच। भगवान ने जो उवाच किया अर्जुन के रथ में, कि लिखा पट्टी की, हाँ बोला मुख से। जैसे धर्म पिता आकर के बोलते हैं, बाद में उनके फॉलोअर्स क्या करते हैं? शास्त्र बनाते हैं। तो भगवान ने तो बोला, और जो बोला है सो गीता में लिखा हुआ है। क्या? इनको मारो गोली। ये सब जो तुम्हारे गुरु है ना, है, इन सब को छोड़ दो। इन सब ने तुमको नीचे गिराया है, अधीन बनाया है। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी हमारी सर्व आत्माओं का पिता, और इसमें जैसे अभी तक हमने पॉइंट समझे हैं बहुत सारे। एक तो भगवान को कोई यथार्थ रीति जानता नहीं, उसके प्रूफ के लिए हमने बातें समझी थी कि बहुत सारी ऐसी विरोधाभास वाली बातें हैं जो जन सामान्य के मन में, भक्तों के मन में बैठी हुई है भगवान के अस्तित्व के बारे में, जिनमें कई बार बहुत सारा विरोधाभास है। और वो विरोधाभास का कारण क्या है? भगवान के अस्तित्व को लेकर के विरोधाभास क्यों है सबके मन में, उससे संबंधित हमने टॉपिक समझा था। तो उसमें ही पहली बात तो खास है शास्त्रों में हुई मिक्सचैरिटी, गीता की जो टीकाएं निकली है, और उनको बनाने वाले जो शास्त्रकार है वो भी मनुष्य ही है, और उसके कारण ही विरोधाभास हुआ और गिरावट भी हुई, और भगवान के अस्तित्व को लेकर ही बहुत सारे प्रश्न निर्माण हुए, विरोधाभास भी हुआ।
अभी के पॉइंट्स में भी हमने यही बातें समझी। एक तो पहले पॉइंट में बात आई सारी दुनिया ही झूठी है, झूठे लेना झूठे देना, तो झूठ खंड में इसीलिए ही झूठी झूठ हुआ, तो भगवान के अस्तित्व पे भी प्रश्न आया क्योंकि शास्त्र भी झूठे ही निर्माण हुए, उनमें बहुत सारी मिक्सचरिटी है, मूल बात तो है सच्चाई लोप हो गई। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2322, वीसीडी नंबर 2322, 1 घंटा 40 मिनट की बात से लिया हुआ पॉइंट है और इसमें बात आई है के समझे कवि के समझे रवि, अर्थात गीता की टीकाओं को लेकर जो उल्लेख अभी तक हमने देखा है कई बार कि गीता में अनेक टीकाएं तो हुई, लेकिन उसको न समझने का कारण जो बोलने वाले हैं और जिन्होंने लिखा वो दोनों भी प्रैक्टिकल में मौजूद नहीं है, इसीलिए इतनी सारे गीता की टीकाएं और उसमें प्रश्न निर्माण होते हैं। शास्त्रों में मुख्य शास्त्र गीता है। गीता की टीकाएं दुनिया में सबसे जास्ती हुई है। दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनकी इतनी टीकाएं नहीं हुई, व्याख्याएं नहीं हुई, जितनी ज्यादा टीकाएं गीता की हुई। तो गीता में जरूर कोई रहस्य है ना। मनुष्यों ने जो गीताएं लिखी हैं, मनुष्य विकारी, तो उनकी व्याख्याएं रूपी टीकाएं भी विकारी हो गई। इसलिए गायन है कै समझे कवि कै समझे रवि। क्या या तो ज्ञान सूर्य स्वयं इस सृष्टि पर आ जाए तो इस गीता रूपी जो सृष्टि की पहली रचना ग्रंथ है उसकी सही व्याख्या कर सकता है, या तो वो कवि ही आत्मा इस सृष्टि पर आ जाए तो उसका सही अर्थ निकलेगा। बाकी कोई भी टीकाकार, कोई भी देहधारी गुरु गीता की सही व्याख्या नहीं कर सकता। है भी ऐसे ही, कोई भी गीता उठा के देख लो, कंट्राडिक्शन मिलेगा। एक की व्याख्या दूसरे की व्याख्या को काट रही है। जैसे माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं और परमपिता अलग एक है। और शंकराचार्य की गीता क्या कहती है? क्या कहती है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। बताओ कितना भारी अंतर विरोध मूल रूप में ही। तो सच्चाई कैसे मिलेगी? सत्य कैसे मिलेगा? इसीलिए मुरली में बोला बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। क्या? जो ऊंचे से ऊंचा बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, उस बाप का परिचय कौन दे सकता है? वो बाप स्वयं इस सृष्टि पर आए तभी सही परिचय मिलेगा, नहीं तो किसी को परिचय मिल ही नहीं सकता। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 272, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 272। शास्त्रों में जो है उसको सुनने समझने से गिरावट जैसे आती है, वैसे ही चाहे अव्यक्त वाणी सुने, चाहे गुलजार दादी के सामने बैठ के सुने, तो भी वो ज्ञान की वाणी, ईश्वरीय ज्ञान की वाणी नहीं। ज्ञान जिसे कहते जानकारी, सच्चाई। तो फिर क्या करें?
है? शास्त्र नहीं पढ़ना है, शास्त्र से दुर्गति होती है, तो हम सन्मुख ही भगवान को पहचाने, जिसे कहते हैं जानकारी सच्चाई। तो फिर क्या करें? हैं? शास्त्र नहीं पढ़ना है, शास्त्र से दुर्गति होती है, तो हम सन्मुख ही भगवान को पहचाने। इस सृष्टि में भगवान कौन से एक मुकर्रर रथ में आकर के पार्ट बजाता है? सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता, वो तो एक व्यापी बनकर के आता है, तब ही उसे याद किया जा सकता है। अगर सर्व में व्यापक होकर के आए तो बुद्धि भटक जाएगी कि एकाग्र होगी? भटक जाएगी। तो बाप ने कहा है कि शास्त्र में जो तुम सुनते हो वो मत सुनो, उसमें मेच्योरिटी हो जाती। क्या मेच्योरिटी वाली चीज, डुप्लीकेट चीज, वो मत सुनो, वो ईविल है। क्या क्या है? शैतान है, शैतानियत उसमें भरी हुई है। तो छपाने वाले हैं ना, उन्होंने अपने स्वार्थ के आधार पर कुछ भी छपा दिया होगा, उल्टा पलटा कर देते। वो ईविल है, तो हियर नो ईविल। कोई ईविल शास्त्रों को मत सुनो, सी नो ईविल। ईविल शास्त्रों में जो चित्र हुए हैं, वो चित्र भी उनमें कुछ न कुछ डिफेक्ट जरूर हो। भगवान आकर के जो साक्षात्कार से चित्र तैयार कराते हैं, उनको भले देखो। ये बातें जो चित्र बनाते हैं शास्त्रों में, कागज पे प्रिंट कराते हैं, पुस्तकें बनाते हैं, ग्रंथ बनाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की चीज है। मानो ब्रॉड ड्रामे में 2500 साल भक्ति चलती है, तो यहाँ शूटिंग होती है या नहीं होती है? हैं? कब से कब तक शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है? अरे कोई टाइम रिहर्सल का है या नहीं? भक्ति मार्ग की शूटिंग तब तक रिहर्सल होती है जब तक ज्ञान सूरी के रूप में पार्ट बजाने वाले को नहीं पहचाना है। जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है किसी मुकर्रर रथ में, तब तक कौन सी शूटिंग होती है? भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है। इस पॉइंट में खास तो बात हमने देखी, बेसिक कोर्स में जो बात उल्लेख किया था शास्त्रों की बात को लेकर, शास्त्रों में बहुत सारे मिक्सचरिटी हुई है द्वापर युग से, इसलिए मूल सच्चाई लोप हो गई है। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 271, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 271। इसमें भी गीताओं की टीकाओं को लेकर के बात का उल्लेख है। दुनिया जो है, दुनिया के अंदर ये छाप बैठी हुई है, क्रिश्चियंस के अंदर ये छाप बैठी हुई है, जो भी पढ़े लिखे हैं, कि हमारी बाइबल में उतना ज्ञान नहीं है जितना गीता में ज्ञान है। अंग्रेज लोग और मुसलमानों की वो मुसलमान और क्रिश्चियन वो इस्लामियों की बुद्धि में बैठा है कि भारत का जो धर्मशास्त्र गीता है उसमें जितना गहराई ज्ञान है
रूह का उतना गहराई का ज्ञान कुरान में नहीं है। तो सारी दुनिया लोहा मानती है आज गीता ज्ञान का। अब हिंदुस्तान में तो गीता ज्ञान बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोगों को ग्रास हो सकता है। तो जब सेवा होगी सारी दुनिया की, तो कौन से ग्रंथ के आधार पर तुम उनको समझा सकोगे? उनकी बुद्धि में तो नहीं बैठा है कि भगवान आया हुआ है। तुम बोल रहे हो कि भगवान आया हुआ है और वो भगवान गीता ज्ञान सुना रहा है। तो टैली करने के लिए उनका तो विश्वास जो है धर्मशास्त्रों के ऊपर है ना। और ये भी मान्यता रही है ऋषियों की और विद्वानों की, भले भगवान उतर आए लेकिन हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो कौन सा शास्त्र है जिसको नहीं छोड़ेंगे? उस शास्त्र के आधार पर समझना पड़े, समझाना पड़े। इसलिए अगर सेवाधारी बनना है, सारी दुनिया का विश्व सेवाधारी बनना है, तो गीता के श्लोकों के आधार पर किसी को समझाएंगे तो बुद्धि में बैठेगा। ये दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ है, इसकी सबसे ज्यादा टीकाएं हुई हैं। बाइबल की और कुरान की इतनी टीकाएं नहीं हुई, गुरु ग्रंथ साहब की इतनी टीकाएं नहीं हुई हैं। तो इतनी टीकाएं जो गीता की हुई हैं, उनमें सच्ची कौन सी है? सारी टीकाएं एक दूसरे से टकरा रही है, ज्ञान के पॉइंट क्रॉस हो रहे हैं। तो वो मान्यता है कि जिस कवि ने कविता लिखी है, वो कवि ही आकर के उसका जितना गहराई से अर्थ समझाएगा। तुलसीदास ने लिखी रामायण, वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी। वाल्मीकि की आत्मा जितना गहराई से समझा सकेगी, दूसरा कोई समझा सकेगा? समझाएगा? फिर व्यास ने व्यास ने गीता, व्यास के प्रसाद से हमको गीता के श्लोक मिले। तो अब वो व्यास वाली आत्मा ही निमित्त बने सुनाने के लिए, टीका करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए। वही व्याख्या तो सच्ची होगी। तो प्रजापिता वाली आत्मा वही व्यास की आत्मा होगी। जिसका नाम भारत पड़ता है। भा माने ज्ञान की रोशनी है, रथ माने लगाने वाला। आदि से अंत तक ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। सत्य में प्रैक्टिकल ज्ञान की रोशनी में, आत्मिक स्थिति में। द्वापर युग से स्थूल रूप में शास्त्र लिखता है, बाद में जो वेदवाणी निकली उसके भी व्याख्या करता है, उपनिषद बनते हैं, ब्राह्मण बने, शतपथ ब्राह्मण वगैरह बने, आरण्यक बने, बाद में ये शास्त्र बन गए, पुराण बन गए। तो ये भी लिखने वाला कौन है? सात्विक रूप में लिखने वाला शुरुआत वो करता है, फिर बाद में रामायण जैसा ये जो बाबा ने कहा उपन्यास जैसा बन जाता है। तो ज्ञान की रोशनी में रहने वाला हुआ ना जन्म जन्मांतर, कभी प्रैक्टिकल में, कभी शास्त्र के आधार पर। तो गीता को ज्यादा महत्व देना, उसको समझना, उस गीता के आधार पर फिर दूसरों को बाबा के महावाक्य सुनाना, ये असली चीज है। जैसे धर्म पिताओं ने आकर के ओरली सुनाया, कोई ग्रंथ लिख करके थोड़ा ही दिया धर्म पिताओं ने। क्राइस्ट ने कोई बाइबल लिखी क्या? इब्राहिम मोहम्मद ने कोई कुरान लिखी क्या? वो तो बाद वालों ने लिखी है। उन्होंने तो मुख से सुनाया ना जो कुछ सुनाया। तो ऐसे ही भगवान जो अभी सुना रहा है वो मुख से सुना रहा है। और ये जो गीता है जो मनुष्य लिख लिख करके प्रिंट करके डाल रहे हैं, वो मनुष्यों में लिखा हुआ है। भगवान को शास्त्र बनाने की और शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार? तो लोगों को विश्वास बैठेगा ना कि गीता में जो बातें चली आ रही हैं 2500 साल से, तो गीता के श्लोक तो सब छोड़ चुके हैं। कोई गीता नहीं पढ़ता अभी, रामायण फिर भी पढ़ते हैं। तो जो असली चीज है वो तो शास्त्रों में भी असली चीज गीता ही है ना। वेदों से भी पहले बाबा ने कहा कि गीता लिखी गई।
तो जो गीता के श्लोक हैं वो याद होने चाहिए ना, इसलिए चलाए गए हैं कि रोज रोज सुनेंगे तो कुछ न कुछ याद ही हो जाएंगे। ठीक है, मैंने एक आध दिन वो चला, मैंने गैप कर करके, जैसे एक दिन वो चला दी। आपको नहीं इंटरेस्ट है? नहीं, तो आप अलग से पढ़ सकते हैं। नहीं, इंटरेस्ट तो है। आप थोड़े तो पढ़े लिखे हैं ना, मगर तो वो ऑडियो नहीं सुनी ना बाबा। जो ऑडियो आपने नहीं सुने हैं वो क्लास में चलाए जा रहे हैं ना, पुराने ऑडियो शाम को सुन। ये नियम जो है ना हर मधुबन में कर दिया कि सुबह ऑडियो नहीं चलाना, इसलिए बात ये है कि जैसे दुनिया में जो सरकार चल रही है उसके 3 विभाग हैं, एक न्यायपालिका, एक विधान पालिका, एक कार्यपालिका। तो अलग अलग निवेदनों जो संचालन कर रहे हैं वो कार्यपालिका के अंदर हो गए, कार्य कर रहे हैं, समझाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, शुद्ध हाथों शुद्ध भोजन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये कार्यपालिका होगी। अब विधान पालिका है, विधान कौन बनाता है? ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ईश्वरीय मत के अनुसार अगर उन्होंने कोई संचालन करने के लिए तरीका बना दिया तो उसको अपोज थोड़ी करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। अपोज करने से क्या फायदा? ऐसा क्यों है, 4 बजे क्यों अव्यक्तवाणी चलती थी वो क्यों बंद कर दी, व्यक्तवाणी क्यों बंद कर दी, ऑडियो क्यों बंद कर दिया? पहले गीता का उतना क्लैरिफिकेशन नहीं निकला था ना, संस्कृत वाली गीता का। अभी तो संस्कृत वाली गीता का क्लैरिफिकेशन निकल गया ना हिंदी में, श्रीमत के अनुकूल, तो उसका महत्व तो ज्यादा बढ़ गया। अब महत्व तो बढ़ गया लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लोगों के ऊपर असर तो तब पड़ेगा ना। घड़ी घड़ी हम जो बात बोलेंगे, ये बाबा ने जो बात बताई है गीता में भी लिखी है, उनको विश्वास नहीं होगा। आप इस श्लोक का सुन देंगे, देखो गीता का ये श्लोक है, तो ज्यादा निश्चय बढ़ गया, बात सही है, पंडिताई का असर बैठ जाता है। तो इसलिए गीता सवेरे को चलाई जाती है, शांति के टाइम सबको सुनने को मिलेगी, तो कुछ न कुछ गीता के श्लोक याद ही हो जाए। अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको याद नहीं होंगे। मुरली की सुनी हुई बातें हैं और कोई सुनना ही नहीं चाहता है। दुनिया वाले सुनना चाहते हैं तुम्हारे बाबा की मुरली, फिर वो तुम्हारे तक सीमित रहेगी। पॉइंट में जैसे बहुत सी बातें आई, इसमें मूल बात तो है जो गीता की टीकाओं को लेकर के हुई है। जिन्होंने बहुत सारे मनुष्यों ने टीकाएं की, गीता का दुनिया में भी बहुत महत्व है। उनका सही क्लैरिफिकेशन तो जिन्होंने ओरिजिनल गीता बनाई, जिसके लिए अभी शुभाबा ने व्यास के लिए बताया कि जो आत्मा सदैव ज्ञान की रोशनी में लगी रहती है, उनके लिए इस बात का उल्लेख आया। इसके अलावा इस पॉइंट में बहुत सी बातें पुरुषार्थी जीवन के लिए लागू होने वाले भी है कि गीता के आधार से ही दुनिया में सर्विस होगी, इसीलिए गीता के श्लोक भी याद होने चाहिए। इस तरह से सिलेक्टेड पॉइंट पूरे हुए। कल से आगे का कोर्स, आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।